आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको एकदम यूनिक मेथड से तथा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाला हूं। अगर आपने इस मैथ को पहले ऑलरेडी बनाया हुआ है तो भी आपको इस मैथ को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसा यूनिक मेथड बताऊंगा जिसकी सहायता से आप इस पूरे मैथ को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये हमारा यूनिक मेथड क्या है और हम लोग कैसे इस यूनिक मेथड का यूज़ करके इस मैथ को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है इसको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं, हमें इन इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन इसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा मैं आपको इस रफ पेज पे समझा दे रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए, बी और सी, और यहाँ पे मैंने ए का प्राइम फैक्टर निकाला हुआ है, बी का प्राइम फैक्टर निकाला हुआ है और सी का प्राइम फैक्टर निकाला हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको ये समझाऊंगा कि हम लोग ए, बी और सी का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलसीएम की। देखिए, जब भी आप किसी नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करें तो आप देख लें कि जो भी हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं उनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स में कितने टाइप्स के नंबर प्रेजेंट हैं। तो इसमें हमारे पास 2 है, 5 है, 7 है और 11 है। इसमें हमारे पास 2 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। इसमें हमारे पास 2 है, 5 है, 7 है और 13 है। तो बारी बारी से इन सारे नंबर्स को हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। हमारे पास 2 है, फिर से हमारे पास 5 है, हमारे पास 7 है, 11 है और 13 है। अब यहाँ पे कुल हमें 5 टाइप्स के नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में ये जो 5 टाइप्स के हमारे पास नंबर है इन सबको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 2 से। तो देखिए, अगर इसमें देखें तो इसमें हमारे पास 1 2 3, मतलब इसमें हमारे पास 3 टाइम्स 2 है। इसमें अगर देखें तो इसमें हमारे पास 1 टाइम 2 है और इसमें हमारे पास 2 टाइम्स 2 है। ध्यान रखिए, एलसीएम में जो ज़्यादा होता है उसी को लिखते हैं। तो ज़्यादा टाइम्स 2 कहाँ आया है? यहाँ आया है। कितना टाइम्स आया है? 1 2 3 टाइम्स। मतलब हम क्या करेंगे कि ये जो 3 टाइम्स हमारा 2 आया है उसको यहाँ एलसीएम में हम लोग लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम लोग बात कर लेंगे 5 की। तो इसमें अगर देखें तो 5 हमारे पास है 1 2, मतलब 2 टाइम्स। इसमें हमारे पास 5 है 1 2 3, मतलब यहाँ 5 3 टाइम्स है और यहाँ जो 5 है वो 1 टाइम है। तो 5 कहाँ पे ज़्यादा टाइम्स आया है? तो 5 जो है ज़्यादा टाइम्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ कितना 5 है? 1 2 3। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों 5 को यहाँ पे एलसीएम में हम लोग लिख देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हम लोग बात कर लेंगे 7 की। तो अगर इसमें देखें तो 7 हमारे पास 1 टाइम है, इसमें 7 देखें तो 1 टाइम है और इसमें भी 7 1 टाइम है। मतलब तीनों में 7 जो है 1 टाइम आया है और यही मैक्सिमम भी है। मतलब मैक्सिमम जो 7 है वो 1 टाइम ही आया है, तो हम लोग 7 को यहाँ लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे 11 को। तो इसमें अगर देखें तो 11 हमारे पास 2 टाइम है, इसमें 11 हमारे पास 1 टाइम है और इसमें 11 है ही नहीं। तो देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी नंबर हम एलसीएम में लिखेंगे वो इन तीनों में होना चाहिए, किसी एक में भी है तो हम उसको लिखेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि 11 जो है वो हमें यहाँ 2 ठो दिखाई दे रहा है और यहाँ 1 ठो दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा को हम लोग लिखते हैं, तो ये जो 2 ठो 11 है इसको हम लोग यहाँ एलसीएम में लिख देंगे, 11 इंटू 11। अब हम लोग बात कर लेंगे 13 की। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास 13 नहीं है, यहाँ हमारे पास 1 टाइम 13 है और यहाँ 2 टाइम्स 13 है। तो ज़्यादा को हम लोग लिखते हैं, तो ये 2 टाइम्स है तो ये ज़्यादा है, तो इसी को हम लोग यहाँ लिख देंगे, 13 इंटू 13। और इस तरह से यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करा के और पूरा जो भी कंक्लूजन आ रहा है उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। मेरा यहाँ मकसद यही है कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ कि हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो हमारा एलसीएम जो है कुछ इस प्रकार से होगा। अब हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब देखिए, यहाँ एचसीएफ में हम उसी नंबर को लिखेंगे जो कि ए, बी और सी तीनों के प्राइम फैक्टर में कॉमन हो। मतलब ऐसा नंबर जो ए के भी प्राइम फैक्टर में हो, बी के भी प्राइम फैक्टर में हो और सी के भी प्राइम फैक्टर में हो। तो हम लोग शुरू करेंगे 2 से। तो यहाँ ए के प्राइम फैक्टर में देख रहे हैं कि 2 मौजूद है, बी के भी प्राइम फैक्टर में 2 मौजूद है और सी के भी प्राइम फैक्टर में 2 मौजूद है।
तो यहाँ पे 2 हम लोग लिखेंगे। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ 3 टाइम्स 2 है, यहाँ 1 टाइम 2 है और यहाँ 2 टाइम्स 2 है, किस 2 को लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? तो ध्यान रखिए HCF में हम कम को लिखते हैं, तो कम हमें कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ 1 ही टाइम 2 आया है, तो इसी 2 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब हम लोग बात करेंगे 5 की। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो 5 हमें दिखाई दे रहा है, इसमें भी हमें 5 दिखाई दे रहा है और इसमें भी हमें 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 तो यहाँ होगा, ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ 2 टाइम्स 5 है, यहाँ 3 टाइम्स 5 है और यहाँ 1 टाइम 5 है। मैंने आपको बताया था कि HCF में जो कम बार आता है उसको लिखते हैं, तो कम हमें कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है, यहाँ हमें 1 टाइम 5 मिल रहा है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग बात कर लेंगे 7 की। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास 1 टाइम 7 है, इसमें भी 1 टाइम 7 है और इसमें भी 1 टाइम 7 है, मतलब ये चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ 7 लिखा जाएगा। अब देखिए इन तीनों में 7 जो है 1 ही टाइम है, मतलब मिनिमम टाइम जो 7 आया है वो 1 ही टाइम आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 1 टाइम 7 लिख देंगे। अब हम लोग बात कर लेंगे 11 की। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास 11 है, इसमें भी 11 है, लेकिन यहाँ पे हमें कहीं 11 दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने आपको बताया था कि HCF में हम उसी नंबर को लिखेंगे जो कि A में भी हो, B में भी हो और C में भी हो। तो 11 हमको A और B में दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, लेकिन C में आपको कहीं 11 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब 11 को हम लोग शामिल नहीं करेंगे। अब हम लोग बात कर लेंगे 13 की। तो अगर इसमें हम देखें तो हमें यहाँ 13 नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, लेकिन इसमें 13 नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब 13 भी हमारा HCF नहीं होगा, मतलब HCF में हम लोग 13 को भी शामिल नहीं करेंगे। तो हमारा जो HCF होगा वो हो जाएगा 2 × 5 × 7। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे हम लोग 3 नंबर का HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने मैथ की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा पहला मैथ है, इसमें हमें 12, 15 और 21 का HCF फाइंड करना है। सबसे पहले हम 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 12 जो है 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 12 और इसके सामने लिख देंगे 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। अब हम लोग 15 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 15। अब 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5। अब यहाँ हम लोग 15 को लिख देंगे और इसके सामने लिखेंगे 3 × 5, 3 × 5। अब हम लोग 21 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ 21। अब 21 किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिविजिबल होगा? तो 3 से। कितने टाइम्स में? 3 7 जा 21 और ये 7 1 जा 7। तो यहाँ हम लोग 21 लिख देंगे और इसके सामने हम लोग लिख देंगे 3 × 7, 3 × 7। अब हम लोग पहले LCM निकालेंगे और फिर HCF निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे LCM। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के नंबर हैं। तो हमारे पास यहाँ 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, 3 है, 7 है। तो पहले हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, मतलब टोटल हमारे पास 4 टाइप्स के नंबर अवेलेबल हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 4 टाइप्स के नंबर है इन्हीं को यहाँ LCM में हम लोग शामिल करेंगे। शुरू करेंगे 2 से। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास 2 टाइम्स 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, इसमें भी 2 नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग LCM निकालेंगे तो जितने भी टाइप्स के नंबर होंगे उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हमें 2 जो है केवल इसी में दिखाई दे रहा है और कितना टाइम्स दिखाई दे रहा है? 2 टाइम्स। तो इसी को हम लोग यहाँ लिख देंगे 2 × 2। अब हम लोग बात करेंगे 3 की। तो देखिए 3 यहाँ 1 टाइम है, यहाँ भी 3 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, मतलब मैक्सिमम 3 जो है वो एक बार आया है, 1 टाइम आया है, तो 3 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब हम लोग बात करेंगे 5 की। तो अगर हम इसमें देखें तो 5 नहीं है, इसमें 1 टाइम 5 है और इसमें भी 5 नहीं है, तो 5 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब हम लोग बात करेंगे 7 की। तो इसमें 7 नहीं है, इसमें भी 7 नहीं है, लेकिन यहाँ तो 7 हमें दिखाई दे रहा है, तो इस 7 को यहाँ हम लोग लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा हो जाएगा 420 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब हमारा जो LCM है वो हो जाएगा 420। अब हम लोग HCF फाइंड करेंगे। अब देखिए HCF में थोड़ा नियम अलग है। HCF में हम उसी नंबर को लिखेंगे जो 12, 15 और 21 तीनों के फैक्टर में प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं 2 से। तो देखिए
2 इसमें हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 यहाँ नहीं है ना तो यहाँ है, तो इसका मतलब 2 को हम लोग HCF में शामिल नहीं करेंगे। अब हम लोग बात कर लेंगे 3 की। देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो इसका मतलब 3 यहाँ पे होगा। अब एक और चीज़ ध्यान रखिए, HCF में जो कम टाइम्स आता है, कम बार आता है, उसी को हम लोग लिखते हैं, अर्थात कम को लिखते हैं। तो इसमें देखें तो 3 1 टाइम, इसमें भी 3 1 टाइम और इसमें भी 3 1, मतलब यहाँ जो 3 है वो मिनिमम 1 टाइम है, तो हम लोग 3 को यहाँ लिख देंगे। अब हम लोग 5 को देखेंगे, तो देखिए 5 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ना तो 5 यहाँ है ना तो 5 यहाँ है, तो इसका मतलब 5 जो है वो HCF में शामिल नहीं होगा। अब हम लोग 7 की बात करेंगे। देखिए 7 सिर्फ यहीं पे हमको दिखाई दे रहा है, ना तो इसमें है ना तो इसमें है, तो 7 भी हमारा इसमें शामिल नहीं होगा। तो हम लोगों का जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 17, 23 और 29 का HCF और LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग 17 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 17 का प्राइम फैक्टर तो सिंपल है, 17 होगा। अब फिर हम लोग यहाँ पे 23 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 23 का भी प्राइम फैक्टर 23 ही होगा। अब हम लोग 29 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 29 का भी प्राइम फैक्टर 29 ही होगा। अब सबसे पहले हम लोग LCM निकालेंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे LCM। अब यहाँ साइड में लिखने का ज़रूरत नहीं है कि कितने टाइप का हमारे पास नंबर है। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास 3 टाइप का नंबर है, 17, 23 और 29। तो LCM में हम क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि 17 केवल हमारा यहाँ पे है, ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, तो हम लोग 17 को यहाँ लिख देंगे इनटू। अब 23 की बात करें तो 23 सिर्फ हमें एक जगह यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, तो 23 को यहाँ जो कहते हैं वो लिख देंगे इनटू। अब हम लोग बात करेंगे 29 की, तो 29 केवल हमें एक जगह दिखाई दे रहा है, ना तो यहाँ है 29 ना तो यहाँ है, तो 29 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो पहले हम लोग 17 में 23 से यहाँ मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 17 में 23 से 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 1 3 जा 3 और 2 5, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 1 2 जा 2 और 1 3, 1 9 3। मतलब जब हम लोगों ने 17 को 23 से मल्टीप्लाई कराया तो हमें मिला 391। अब 391 को हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे 29 से। 1 9 जा 9, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 3 जा 27 और 27 में अगर 8 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 35। अब 1 का टेबल अगर 2 टाइम्स पढ़े तो 1 2 जा 2, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 2 1 3, 8 5 13 का 3 कैरी 1, 7 और 3 10 और 1 11, मतलब 11,339। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 11,339 और यही हम लोग का LCM हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं HCF की। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ HCF में हम उसी नंबर को लिखेंगे जो कि इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें। अब अगर यहाँ हम 17 की बात करें तो 17 केवल हमें यहीं पे दिखाई दे रहा है, ना तो 17 यहाँ है ना ही यहाँ है, तो इसका मतलब 17 HCF में शामिल नहीं होगा। 23 के साथ भी वही कंडीशन है, 23 केवल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ना तो इसमें दिखाई दे रहा है ना तो इसमें दिखाई दे रहा है, तो 23 भी नहीं होगा। 29 की भी वही कंडीशन है, केवल हमें 29 यहाँ दिखाई दे रहा है, ना तो 29 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ना तो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब 29 भी नहीं होगा। तब अब प्रश्न ये आता है कि तब HCF में क्या होगा, 0 हो जाएगा? तो आंसर है नहीं, 0 नहीं होगा। देखिए अगर आपको कहीं ऐसी कंडीशन मिले जिसमें कोई भी नंबर दिए गए नंबर्स में जिसका हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं उसमें कॉमन ना हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे जो हमारा HCF है वो 1 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसे हम अगली पेज पे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 8, 9 एंड 25। तो पहले हम लोग 8 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 8 और इसके सामने हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम लोग 9 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 9 और इसके सामने हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अब हम लोग यहाँ 25 को लिखेंगे। अगर हम 25 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 25 और इसके सामने हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 5, 5 इंटू
5। अब हम लोग बारी बारी से इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। पहले हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उनको हम लोग पहले लिखते हैं। तो हमारे पास 2 है, 3 है और 5 है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 2, 3 और 5। अब हम लोग शुरू करते हैं 2 से। तो इसमें हमारे पास 3 टाइम्स 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, ना तो इसमें 2 है, तो यहाँ जो 3 टाइम्स 2 है इसी को हम लोग यहाँ लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम लोग बात करेंगे 3 की। तो देखिए 3 हमें सिर्फ यहीं पे दिखाई दे रहा है, 3 ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है। अब यहाँ 3 कितना टाइम्स दिखाई दे रहा है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे हम लोग 2 टाइम्स 3 लिख देंगे। अब हम लोग बात कर लेंगे 5 की। तो 5 हमें केवल यहीं पे दिखाई दे रहा है, ना तो 5 यहाँ है ना तो 5 यहाँ है, तो यहाँ 5 कितना टाइम्स दिखाई दे रहा है हमें, 2 टाइम्स, तो 5 को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अब हम लोग इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, मतलब यहाँ तक हमारा आया 24। अब यहाँ देखिए 3 5 जा 15 और 15 5 जा 75, तो ये आया था हम लोगों का 24 और ये तीनों मिला के आया 75। तो अब हम लोग 75 से 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 75 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 24 में। तो 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30, 5 2 जा 10 का 0 यहाँ कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15, यहाँ 0 0 3 5 8 और ये 1, मतलब हमें मिला 1800। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1800 और यही हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा। अब हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब देखिए एचसीएफ में यहाँ वही नंबर होगा जो कि इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। शुरू करेंगे 2 से। तो देखिए 2 यहाँ पे है, इन दोनों में नहीं है, तो इसका मतलब 2 यहाँ नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे 3 की। तो देखिए 3 न तो इसमें है न तो इसमें है, 3 केवल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब 3 भी यहाँ पे नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेंगे 5 की। तो 5 हमें केवल यहाँ दिखाई दे रहा है, 5 ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, इसका मतलब 5 भी नहीं होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर दिए गए प्राइम फैक्टर्स में कोई भी नंबर हमें कॉमन न मिले, अर्थात कोई भी एक ऐसा नंबर न हो जो कि इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, तो ऐसी स्थिति में उसका जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो 8, 9 और 25 का एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 1। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। अब अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।